अब क्या बताना चाहते हैं? राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है। कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा? इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है? क्या बताते हैं? इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता। तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज़ चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी, तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरह भूल है या? क्या बताते हैं? कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा, इंद्री एक ठगोतीस अंगा। कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा और इंद्री एक ठगोतीस अंगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग, हिरण होता है कुरंग, उसके कान का विषय होता शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि यह हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर अर्जा ले जाता है। फिर उसको उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय। फिर बताते हैं कि मतंग हाथी होता है, हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज़्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताज़ा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ स्पर्श करती है अपने शरीर को, उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहाँ से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, कि उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर जहाँ गड्ढा बना रखा होता था उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते, तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है, तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे और उस खाई में गद गद 3-4 कट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर सारे दिन चिंगाड़ मारते रहते हैं। और वो हाथी पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं। अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा,
इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। फिर पतंग है। अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ के सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे शरंग कहे मछली ने, अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के एक तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है, मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ के बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद है। फिर बताते हैं भृंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भौरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भौरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जा। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते।